पांडाल में बहुत भीड़ लगी, संजय की बात हुई और जो गुरुजी थे उनके आश्रम में एक विद्यार्थी रहता था जिसका नाम था भोंदू। बोलना पड़ेगा, उसका नाम था भोंदू। गुरुजी ने कह दिया कि अरे ठाकुर जी तो आज भी जाकर के महाराज भांडीर वन में गैया चराने के लिए आते हैं। गुरुजी तो महाराज दृष्टांत दे रहे थे, लेकिन जो भोंदू था वो गैया चराता था। उसने एकदम से बात पकड़ ली, गुरुदेव क्या है, गुरुदेव क्या कह रहे हैं, भांडीर वन में गैया चराने का नहीं आता, ठाकुर जी आते हैं। अरे मैं तो रोज उसी भांडीर वन में जाता हूं, लेकिन मेरे को क्यों नहीं दिखे आज तक। कथा विश्राम हुई। कथा विश्राम होने के बाद भोंदू उठा, जाकर गुरुदेव के कुटिया पे गया, जाकर के कक्ष में जाकर चरण दबाने लगा और कहते हैं गुरुदेव अब की बात बताइए, आपने कहा था कि भांडीर वन में आज भी कन्हैया आता, आज भी ठाकुर गैया चराना था। बोले हाँ, तुझे नहीं पता आता वो तो, तुझे कैसे पता। बोले आप ही ना तो बोलो। अब गुरुदेव मना भी नहीं कर सकते। बोले हाँ आता है। बोले गुरुदेव मैं तो रोज जाता हूं, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। बोलना पड़ेगा श्री राधे। आवाज देखो। तो कहते हैं महाराज मुझे क्यों नहीं दिखाई देता, वो आता है तो। गुरुदेव ने बोला नहीं नहीं, कल फिर जाना, कल तुझे दिखाई देगा। अब तो भोंदू ने महाराज क्या किया, भाव उत्पन्न हो गया, उत्सुकता होने लगी। अरे वाह, गुरुदेव ने बोला कि जाकर के भांडीर वन में ठाकुर जी आते हैं, अब तो मैं सवेरे जाऊंगा और जाकर के कन्हैया के दर्शन करूंगा। विश्वास हो गया गुरुदेव के वचन पे। प्रातः बेला हुई, सूर्योदय हुआ। जैसे ही सूर्योदय हुआ भोंदू उठा, उठकर जाकर के रसोईया के पास, अरे रसोईया, बोले भैया मेरा कलेवाबान मैं जा रहा हूँ कन्हैया से मिलने के लिए। कहाँ जा रहे हो। अरे बोले भांडीर वन में आते हैं। भंडारी बोला बावरो है गो, गुरुजी तो कथा कह रहे थे। बोले मतलब, बोले नहीं आता। बोले नहीं आता है, आता तू जा तो सही। आज 2 रोटी रखी, थोड़ा सा गुड़ रखा, जा करके उसने भोंदू ने महाराज लिया, कमर पे बांधा, खोली अपनी गैया और जा करके सीधा भांडीर वन पहुंचा। भांडीर वन में गया, जा करके अपनी गैया एक तरफ लगा दी, एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर के राह निहार रहा है। कब श्याम सुंदर आएंगे, अरे ठाकुर जी आएंगे, अरे कन्हैया आएंगे, अरे ठाकुर जी आएंगे। गुरुजी ने बोला है ठाकुर जी आते हैं। गुरुजी ने बताया उनकी बड़ी बड़ी गैया, बहुत गैया लेकर के आता है। भोंदू मन ही मन सोचता है अरे उसकी इतनी गैया आएंगी, उसकी बड़ी बड़ी गैया होंगी, मेरी छोटी छोटी गैया, कहीं मेरी गैया ये मार ना देवा की गैया। सो भोंदू जा करके अपनी गैया को साइड में लगा देता है, कोने पे किनारे कर देता है। राह निहार है, कब आएगा कन्हैया, कब ठाकुर जी आएंगे, कब ठाकुर जी आएंगे। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता। जब महाराज ज्यादा तड़फ होने लगे, अरे गुरुजी ने बोला था क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। जितना भक्त भगवान के लिए तड़फ रहा था, उतने ही मेरे भगवान भी भक्त के लिए तड़फ रहे थे। जैसी महाराज उसकी आशा पूरी हुई, देखा तो उधर से गैयों का झुंड आया, और जब गैयों का झुंड को आते हुए देखा, एकदम से धूल उड़ने लगी। अरे आ गया कन्हैया, आ गया, आ गया। तब तक महाराज वही टेढ़ी अलकावली में मेरे श्याम सुंदर के दर्शन हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज भोंदू ने देखा अरे गैया आ गई, गैया आ गई, अरे आ गया ठाकुर जी, ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ गए। अब तो बड़ी बड़ी गैया कूदते फांदते हुई आ रही हैं। सो महाराज जब गैयों को झुंड निकलो, वाके बाद जो ठाकुर जी दिखे, अद्भुत छटा थी महाराज। क्या देखता कि ठाकुर जी की टेढ़ी अलकावली, काजल लगा रखा है, महाराज जी के कमर पे एक रेशम का पट्टा, और नंगे पैरों से ठाकुर जी दौड़ रहे हैं। पसीने की बूंद झड़ रही, वहां पे रेत लगी, ऐसा लग रहा हीरा चमक रहा हो टेढ़ी पे। जैसे ठाकुर जी को देखा एकदम से गदगद हो गया। अरे वाह वाह, ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ गया, अहो भाग्य मेरे। जाकर के सीधा गया, जाकर कन्हैया को गले से लगाया। अरे ठाकुर जी महाराज इतनी देर क्यों कर दी आने में। ठाकुर जी बोले मेरे तो रोज का ही नियम है, मैं तो रोज आता हूँ, मैं क्यों नहीं देखता। ठाकुर जी बोले शायद तू आगे और मैं पीछे हो जाता हूँ, बोलना पड़ेगा। भूल गए मुंबई वाले। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय।
अरे हमें तो एहसास मत दिलाओ कि हम यहाँ हैं। क्यों मेरी मैया, तुम्हारे भरोसे तो हम कथा कर रहे हैं, बोलना पड़ेगा। ठाकुर जी आए और बोले अरे भोंदू, बोले हाँ, बोले देख मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ दे दे खावे को। भोंदू बोला अच्छा रुक रुक। वह अपने कमर ते महाराज पोटली खोली और कलियों में से एक रोटी और थोड़ा गुड़ रख करके बोला ले भैया ठाकुर जी तुम खा लो, एक तुम्हारी एक मेरी। ठाकुर जी बोले ठीक है। महाराज भोंदू तो देखता रह गया, ठाकुर जी रोटी खा गए, पुनः हाथ बढ़ा दिया, अरे भोंदू एक और दे दे। प्रेम प्रेम में भोंदू ने वो भी दे दिया, ठाकुर जी वो भी खा गए, और दे दे। बोले भैया अब नहीं है, बोलना पड़ेगा। अब तो भोंदू बड़ा प्रसन्न हो गया, अरे वाह गुरुजी ने बोला मिल गए। अरे कोई बात नहीं ठाकुर जी, अब कल लेकर के आऊंगा, कल आना। बोले ठीक है। अब तो पक्की दोस्ती हो गई। ठाकुर जी बोले फिर चलो, बोले ठीक है। ठाकुर जी अपनी गैया बढ़ाकर, भोंदू अपनी गैया लेकर कर। संजय की बेला हुई, भोंदू बेचारा भूखते मर गो। आज जा करके गया, गुरुदेव गुरुदेव। बोले हाँ गुरुदेव बहुत भूख लग गई। बोले क्यों तेने कल ना खायो? बोले गुरुदेव मैंने ना खाया, वो ठाकुर जी को खवा दियो मैंने आज। समझ आ रही है ब्रजभाषा? बोले मैंने वहां ठाकुर जी को खिला दिया। गुरु जी बोले अच्छा तेरे ठाकुर जी, अब गुरु जी तो ज्ञान दे रहे थे, गुरु जी को क्या पता। बोले ठीक है। जा करके गया भंडार में, भोजन लिया, भोजन पाया। अगले दिन महाराज 2 की जगह 4 रोटी रखवा दी। अरे भंडारे जी 2 रोटी बढ़ा दो ना। बोले क्यों? बोले वहां ठाकुर जी भी आते हैं। प्रातः बेला गया, जा करके फिर गया, ठाकुर जी आए, फिर रोटी मांगी, 2 रोटी दी, फिर भूख लगी लाला को, फिर महाराज सबरी रोटी फिर खा गो। बोलना पड़ेगा। जब महाराज रोटी खा गया, पुनः वापस आया, गुरुदेव से पूछा। गुरुदेव ने बोला गुरुदेव भूख लग गई मुझे। बोले अच्छा आजकल तुझे बहुत भूख लग जा रही है? बोले हाँ ठाकुर जी आते हैं ना, उनको बहुत भूख लगी रहती है, मैं दे देता हूँ। गुरुदेव बोले अच्छा। बोले ठीक है, जितनी रोटी चाहिए तो सब ले जा, लेकिन अगर तेरे ठाकुर जी आते हैं तो आज अपने ठाकुर जी को मेरे घर पर लेकर के आना। बोलना पड़ेगा। बंधु बोला ठीक है गुरुदेव मैं तो ले आऊंगा। आज बड़ा खुशी से गया, अरे आज तो मेरा मित्र मेरा घर आएगा, ठाकुर जी घर आएंगे। महाराज जैसी गैया, ठाकुर जी के गैया के झुंड आए, सो महाराज गले मिले। और आज भोंदू ने क्या किया, ठाकुर जी बोले रोटी दे, आज भोंदू ने सिर्फ एक ही रोटी दी, निकाल के एक रोटी दी। सो ठाकुर जी खाने लगे और बोला ठाकुर जी, बोले हाँ, बोले आप मेरे दोस्त हो? बोले हाँ। बोले पक्के? बोले हाँ पक्के। बोले सुनो फिर। बोले क्या? बोले आज हमारे गुरुजी ने बुलाया है, और जहां बोला गुरुदेव ने बुलाया है तो जो कौर ठाकुर जी ने मुख में रखी थी ना, वो दांत के नीचे ही रह गई। अरे बंधु मित्रता तेरी और मेरी थी, गुरु जी कहां से आ गए बीच में? बोले नहीं नहीं मेरे गुरुदेव ने बोला और तुम्हें जाना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले नहीं भैया मैं तो नहीं जाऊंगा। भोंदू ने महाराज हाथ की रोटी भी छीन ली, जा फिर मैं रोटी भी नहीं दे रहा तुझे, बोलना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले भोंदू तूने रोटी छीन ली? बोले हाँ, जब मेरे गुरुदेव के पास नहीं जा सकता फिर मैं नहीं दूंगा। ठाकुर जी बोले अरे भूख लगी है रोटी तो खवा दे। बोले नहीं पहले बता चलेगो या नहीं? ठाकुर जी ने बोला मैं नहीं जाऊंगा। देख भाई भोंदू प्रेम गली अति साकरी, या मैं दो न समाए। अरे भोंदू प्रेम तेरा और मेरा है, अगर तू अपने साथ मगर गुरु जी को लेकर के आएगा तो ऐसा नहीं चलेगा। भोंदू ने बोला ठीक है फिर जाओ ठाकुर जी, हम नहीं दे रहे तुम्हें रोटी वोटी, अगर हमारे गुरुदेव को दर्शन नहीं दोगे, अगर हमारे गुरु जी के पास नहीं जाओगे तो आपकी और हमारी कट्टी हो गई। भोंदू ने रोटी पकड़ी और लेकर के चले गया। भोंदू ठाकुर जी पेड़ के नीचे बैठे बैठे नहीं आ रहे। अरे भोंदू मैंने तुझे मना किया तो लेकर के चले गया। भोंदू बोलता ठाकुर जी अभी भी बता दो चलोगे या नहीं? ठाकुर जी ने बोला नहीं। जब दूर तक चले गया ठाकुर जी को लगा नहीं मेरा भक्त बहुत दूर चले गया है। जोर से बोलता अरे भोंदू रुक जा मैं भी तेरे साथ आऊंगा। गुरुदेव ने बोला तो मैं जरूर जाऊंगा। भोंदू ने कहा आ इधर
से महाराज भौंदू दौड़ा, उधर से ठाकुर जी दौड़े, एकदम से गले से लगाया, अनेक सौ कन्हैया महाराज पीछे कांधे में उछल गया। भौंदू लेकर के सीधा गुरुदेव के आश्रम पहुंचा। गुरुदेव के आश्रम में आकर के गेट पे खड़ा किया और कहा, गुरुदेव देखो देखो ठाकुर जी आए हैं। गुरुदेव अंदर से बाहर गए, जैसे देखा तो कोई नहीं दिखा। बोलना पड़ेगा, अरे भौंदू तू तो अकेला ही है, कौन है तेरे ठाकुर जी, कहाँ है? भौंदू बोला, क्यों तुम्हें नहीं दिख रहे? बोले नहीं। बोले ये तो है, देख तो लो। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, तू तो अकेला है। गुरुदेव ये नहीं दिख रहे आपको? बोले कौन? बोले देखो, मोटे मोटे आंखों वाले, घुंघराले बाल, इनके गले में बैजंती माला, हाथ पे बंसी धारण कर रखी है। गुरुदेव इन्होंने देखो कमरबंदी तक पहन रखी है, सुंदर पोशाक धारण। गुरुदेव के तो महाराज दिमाग के चक्कर खा गए, इसको इसके स्वरूप के बारे में पता कैसे चला? कहीं सच तो नहीं कि ये गोविंद को देख रहा हो, कहीं ये सच तो नहीं कि ये ठाकुर जी को देख रहा हो। भौंदू सच्चे बता, कहाँ है ठाकुर जी? भौंदू के आंखों में अश्रु। गुरुदेव मुझे ही दिखाई दे रहे, आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आप तो मेरे गुरुदेव हो। ये तो रहे। ठाकुर जी चिल्लाए और चिल्ला करके बोले कि अरे गुरुजी, जितना सहज अगर तुम्हारा भक्त अगर इतना तुम हो जाते, तुम्हें कब का दर्शन दे देता मैं। आकाशवाणी से जो सुनी महाराज गुरुदेव आज भौंदू के चरणों में गिर गए और कहा, भौंदू दर्शन करवा दे। भौंदू ने बोले, ठाकुर जी दर्शन दे दो। आज मेरे ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में महाराज प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गुरुदेव ने प्रणाम करके कहा, धन्य हो गया मैं, शिष्य तूने मुझे